नमस्कार। छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। न्याय बनाम प्रचार। दरअसल कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको उन्होंने न्याय पत्र नाम दिया है। हम अगर पीछे थोड़ा चलें तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी योजनाएं न्याय योजना के नाम से, अलग अलग योजनाएं, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, अलग अलग तरह की न्याय योजना छत्तीसगढ़ में थी। पर उन न्याय योजनाओं के बावजूद सरकार बनाने में, जो भूपेश बघेल को सरकार बनानी थी, जनता ने उस तरह का न्याय नहीं किया और भाजपा की सरकार बन गई। अब राष्ट्रीय स्तर पर न्याय पत्र जारी किया गया है और इस न्याय पत्र के सामने मोदी की गारंटी है। विधानसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी थी और लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी है। अब चूंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास कुछ बताने के लिए है। अगर हम लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण के नामांकन की जो है प्रक्रिया पूरी हो गई है, इस बीच में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे न्याय पत्र 2024 का नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र में युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग, कारोबारी और अन्य दूसरे वर्ग पर भी फोकस किया गया है। इन सभी के लिए कई तरह के वादे किए गए हैं। पार्टी ने सेना के लिए कई तरह के वादे इस घोषणा पत्र में किए हैं। घोषणा पत्र में महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए, सभी युवाओं के लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप के तहत हर महीने 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत जो है तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है, किस प्रकार से ये झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर है। झूठ बोलकर वादे से मुकरते हैं। ये अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, ये कैसे गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए और वादे से मुकर गए। वहीं कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला, जो संचार विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में जो जुमले दिए हैं उसे जनता जान चुकी है और अब घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, लोगों को उस पर भरोसा नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए जनता के किए गए वादे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस के पहले घोषणा पत्र जारी कर अपने पत्ते तो खोल दिए, अब गेंद बीजेपी के पाले में। लेकिन क्या जनता कांग्रेस के वादों पर भरोसा जता पाएगी? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अभय नारायण राय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, मौजूद रहेंगे और निशिकांत पांडे बीजेपी की तरफ से। तब तक हम देखते हैं कि इस मामले में जो राजनेता है वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं राजनेताओं की प्रतिक्रिया। 24 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है, इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय के स्तंभ के साथ साथ 25 गारंटियां दी हैं। जो 5 कांग्रेस के न्याय हैं, इसमें नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, मजदूर न्याय, हिस्सेदारी न्याय। कांग्रेस की घोषणा पत्र में महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने के साथ साथ मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 200 से बढ़ा के 400 किए जाने और एमएसपी के लिए कांग्रेस की सरकार बनने के बाद संसद में कानून बनाने का वादा किया गया है। इस घोषणा पत्र में युवाओं को हर साल 30 लाख नौकरी देने के साथ साथ 5,000 करोड़ रुपए का क्लस्टर के हिसाब से एक नई बजट बनाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा पत्र से देश के लोगों में एक नई न्याय की आशा जगी है। कांग्रेस का घोषणा पत्र इस देश के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। 5 न्याय और 25 गारंटियां इस घोषणा पत्र में प्रस्तुत हुई है। कांग्रेस का इतिहास देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से झूठे वादे करने में कांग्रेस पार्टी माहिर रही है, किस प्रकार से झूठ बोलकर लोगों का वोट लेकर बाद में वो वादों से मुकरते हैं। ये अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ में देखा है। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए और वादे से मुकर गए, वादा पूरा नहीं किया। और ये आज न्याय और गारंटी की बात कर रहे हैं। तो न्याय बनाम प्रचार,
अब ये आपने दोनों पार्टी के जो नेता हैं उनसे सुना कि वो एक दूसरे के बारे में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। अब चलिए इनके प्रवक्ताओं से सुनते हैं ये डिबेट में कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो अभय नारायण राय जी, आपका स्वागत है, और दूसरे निशिकांत पांडे जी, आपका भी स्वागत है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि न्याय पत्र की, और इस न्याय पत्र में जो बहुत सारी 5 गारंटी और 25 जो है अलग अलग तरह की बात, ऐसे 30 तरह की बातें हैं। तो ये कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, बीजेपी ने पिछली बार भी बाद में घोषणा पत्र जारी किया था, पर वो अलग अलग मंचों से वो भी बहुत सारी बातें कर रही थी। अभी भी बीजेपी कह रही कि मोदी की गारंटी जो है वही हमारी सबसे बड़ा एक प्रकार से घोषणा पत्र है। तो बीजेपी का तो घोषणा पत्र नहीं आया, पर कांग्रेस का आया है। तो अभय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस घोषणा पत्र से, एक तो घोषणा पत्र ये बताता है कि पार्टी की सोच क्या है, पार्टी किस दिशा में देश को ले जाना चाहती है, वो लोगों की किस तरह से मदद करना चाहती है। तो ये जो आपका न्याय पत्र है, ये न्याय पत्र कितने लोगों को न्याय करेगा, और क्या ये न्याय जो है बीजेपी के जो प्रचार है मोदी की गारंटी, इसको जो है इस पर भारी पड़ेगा? थोड़ा इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी उस समय से लगातार न्याय की बात हो रही जय। है। इनके साथ केंद्र की मोदी सरकार जो लगातार अन्याय कर रही है, गाँव के साथ, दलितों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ और समाज के तहत हम सभी पिछड़े लोग जो अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई, इनको कांग्रेस पे भरोसा था, वर्षों तक काम करती रही, सरकार में उनके साथ अन्याय हुआ, और वही आज घोषणा पत्र के माध्यम से हमारे पास न्याय और 25 गारंटी आई। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये महिलाओं के लिए। इन्होंने महतारी लाया अपने मैनिफेस्टो में। हमने 1000 रुपए की घोषणा की, महालक्ष्मी पूरा करने में देर हुई, हमने कहे, लेकिन जिस तरह इन लोगों ने महतारी क्या हो रहा है और किंतु परंतु के साथ लागू किया, महीने का भुगतान उनको दिसंबर, जनवरी, फरवरी का पैसा पता ही नहीं चला, मार्च से वो लागू हुआ। हम महालक्ष्मी योजना लाएंगे, एक महीना को 1 लाख रुपए देंगे, 8,133 रुपए महीना। वही नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देंगे। दूसरी हमने बात की है किसान न्याय। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जाना जाएगा, छत्तीसगढ़ में या देश में है, तो आपको किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल दिया, आज भारतीय जनता पार्टी और दे रही है। कारण हुआ कांग्रेस के कारण आज हम पूरे देश में गारंटी देते हैं, न्याय की घोषणा कर रहे हैं। सरकार इंडिया की बनी, कांग्रेस सरकार की बनी, इस दिन से एमएसपी को कानून बनाया जाएगा। एक तो एमएसपी कानून बनेगा, उसका नहीं होगी, एमएसपी की घोषणा होगी, सबसे पहले होती थी। आज भी जो काम भारतीय जनता पार्टी सिद्ध होता है कि किया ये 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं जो अभय जी, चलिए अपन अभी थोड़ा इनसे बात करते हैं, फिर आप और न्याय योजनाओं को गिनाना, क्योंकि आप पास न्याय योजना गिनाने के लिए 30 योजनाएं हैं। तो निशिकांत पांडे जी, कांग्रेस ने तो अपना घोषणा पत्र, न्याय पत्र जारी कर दिया, 5 न्याय और 25 गारंटी है। अब आप जो लगातार मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, और अभी आपका उस तरह से घोषणा पत्र, संकल्प पत्र केंद्र का नहीं आया है, तो आप किन चीजों पे आपका फोकस है? निशिकांत जी। और ये धोखा पत्र जो कांग्रेस पार्टी लाई है 5 और 25 का, वास्तव में आप देखेंगे सुभाष जी, तो विधानसभा के चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने पहले भी 15,000 महिलाओं के लिए अपना 3200 रुपया धान खरीदी करने के लिए और कर्ज माफी की बात, ये प्रदेश की जनता से इन्होंने किया था।
लेकिन 5 साल का जो विनाश का कालखंड इन्होंने लिखा, उसके कारण प्रदेश की जनता ने रोटी जलने से पहले पलट दिया। अब एक महत्वपूर्ण विषय मैं सुभाष जी उठाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ये घोषणा पत्र जो लाई है, ये कांग्रेस पार्टी का है या इंडी गठबंधन का है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसको जारी किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है, इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। तो क्या इंडी गठबंधन इसमें शामिल होता तो जनता को ज्यादा भरोसा होता? नहीं। तो बात इतनी ही है कि जब झूठ और फरेब का सरकारी चलाना है तो 7% तो आप चलाए, गरीबी हटाओ का नारा लेके, किसान जय जवान जय किसान का नारा लेके आप तो लगातार 3.5 पीढ़ी को प्रधानमंत्री बना दिए। अगर फिर भी आपको किसान की चिंता आज करनी है या कर्जा माफी करना है किसानों का, तो पहले इस बात की चर्चा करनी पड़ेगी कि किसान को कर्ज लेने के लिए मजबूर किसने किया इन 7-8 दशकों में। क्योंकि कृषि प्रधान देश हमारा हुआ करता था, वो कैसे किसान जो है आत्मनिर्भर न होके आप पे निर्भर हो गया, इसकी चर्चा भी करनी पड़ेगी। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जो महतारी वंदन की बात हम लेके आए थे मोदी जी के गारंटी के रूप में, वो लगातार हमने देना शुरू किया। ये दूसरे महीने का 30 दिन के खाते में चला गया। लगभग 70 लाख समथिंग महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को ये पैसा जा रहा है। दूसरा जो हमने घोषणा किया था 3100 रुपया और 21 क्विंटल का, तो 3100 रुपया एक मुश्त की जो बात कही थी हमने, डिफरेंस का पैसा एक मुश्त में दे दिया। जो ये 4 मुश्त में 300 रुपया दिया करते थे, वो लगभग 9.5 एक मुश्त में दिया। पीएम आवास की बात करते हैं हम, 18 लाख रुपए हस्ताक्षर किया, उसके लिए बजट में एलोकेशन किया और शीघ्र ही जो आवासहीन परिवार है उनको आवास देने का काम शुरू किया जाएगा। 2 वर्ष का बकाया बोनस का हम नहीं दिए थे रमन जी के कालखंड में। इन्होंने घोषणा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे 2018 में तो हम पुराने 2 वर्ष का बकाया बोनस देंगे। ये नहीं दिए, वो पैसा हमने दिया। तो बात यह है कि प्रदेश की जनता ने जब मोदी जी के गारंटी पे भरोसा किया, ये तो स्वयं चुनाव मोदी जी का। दूसरा कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो सनातन को नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और संकल्पबद्ध तरीके से भारत को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। रही बात रोजगार की, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सुभाष जी कि 11,11,111 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में किया जा रहा है। तो इससे रोजगार सृजन होगा या नहीं होगा? जब 150 मतलब लगभग 70 एयरपोर्ट और निर्माण किए गए तो क्या रोजगार डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? जब 12 किलोमीटर सड़कें आपके समय में बनती थी, आज 32 किलोमीटर सड़कें रोज बन रही है, तो क्या इससे रोजगार सृजन होता है कि नहीं? विश्व में दूसरे नंबर पर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो क्या इससे रोजगार सृजन होता है कि नहीं? ऑटोमोबाइल के सेक्टर में विश्व में तीसरे नंबर पे बिना रोजगार सृजन के संभव है क्या? तो बहुत सारे मामले हैं। साथ ही साथ महिलाओं को सम्मान देने के लिए 11 करोड़ शौचालय घर घर जाके बनाना पड़ा। क्या 21वीं सदी में भारत को ये काम करना चाहिए था? आपको ये काम कर लेना नहीं चाहिए था क्या? धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए मातृशक्ति को गैस सिलेंडर उज्ज्वला के माध्यम से देने का काम अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो इसकी भी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की, कांग्रेस पार्टी ने की। सुभाष जी 10 सेकेंड और लूंगा। एक जमाना ऐसा था कि जब 4 सिलेंडर या 8 सिलेंडर पर चुनाव होते थे कि 8 सिलेंडर देंगे, हम 10 सिलेंडर देंगे, उस पर चुनाव हुआ करते थे एक जमाने में। आज जब आपको चाहिए सिलेंडर आराम से मिल रहा है, कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है, तब भी इनके पेट में दर्द है। तो बात इतनी है कि अगर ये न्याय यात्रा लेकर आए हैं तो शायद इससे इनके नेता पार्टी छोड़ना बंद कर दे, तो समझ में आए कि हो सकता है कि न्याय कर रहे हैं, अथवा अन्याय तो दिख ही रहा है। रोज पार्टी नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को आतंकवादी बोल रहे हैं भूपेश दाऊ। तो ऐसी स्थिति में कौन सा चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, समझ से परे। जी, तो आप निशिकांत जी आप कह रहे हैं कि जो इनका न्याय पत्र है वो जो है एक प्रकार से कोई न्याय नहीं देगा और लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, और आप बहुत तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। अभय जी, इस जो न्याय पत्र जारी हुआ है इसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र है। इसमें मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये देने की बात भी है। मनरेगा को एक बार ऐसा सोचा गया था जब बीजेपी आई थी कि ये शायद बंद कर दें, पर बाद में इन्होंने बंद नहीं किया, उसको कंटिन्यू किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेके जो अल्पसंख्यकों के पक्ष में है उसको लागू करने की बात बहुत लंबे समय से हो रही है। किसानों का कर्ज आप लगातार माफ़ करते रहे, पर आपने छत्तीसगढ़ में न्याय योजना चलाई,
और कई तरह की न्याय योजना चलाई, जिसका उल्लेख एक प्रकार से कह सकें कि जो न्याय पत्र है कहीं ना कहीं इसमें छत्तीसगढ़ मॉडल जो है उसकी बात है। और गारंटी में जो गारंटी शब्द है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रभावित है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 25 गारंटी है और जो 5 तरह के न्याय हैं, वो न्याय जिससे आप कह रहे हैं कि किसानों को आप जीएसटी मुक्त करने की भी गारंटी दे रहे हो, तो ये बहुत सारी गारंटी आप दे रहे हो। आप महिलाओं के लिए देर से ही सही महालक्ष्मी योजना शुरू कर रहे हो, जबकि इन्हें महतारी वंदन योजना शुरू करके राज्य में छत्तीसगढ़ में इन्होंने पैसे देना भी शुरू कर दिए। तो ये एक तरफ मोदी जी का जिस तरह से कामकाज था, जो मोदी गारंटी थी वो स्टेट में फलीभूत होती दिख रही। आप कह सकते हैं कि साहब सब महिला को देने वाले थे 70 लाख को ही दिए, पर दिया। तो ये जो मोदी गारंटी है उसके सामने आपका न्याय पत्र किन किन चीज़ों से इतर है और क्या वो पब्लिक को किस तरह से अट्रैक्ट करेगा? सुभाष जी, इस देश में केंद्र के खिलाफ लगातार हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डर पे ये सरकार किसानों के साथ क्या व्यवहार कर रही है वो भी चुनाव के पहले आप सबको पता है। और किसान नीति आई थी, एक काला किसान कानून इन लोगों ने लाया था कि देश के किसानों ने लड़ाई लड़कर विपक्षी पार्टियों ने भी साथ दिया और उस कानून को इनको वापस लेना पड़ा। ये वही मोदी सरकार है, ये वही मोदी गारंटी है। तो किसान न्याय की बात करके हमने जिस तरह छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ न्याय किया, पूरे देश में किसानों के साथ न्याय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि 3100 रुपए में धान छत्तीसगढ़ में लिया जाता है, भाजपा की सरकार ले रही है। और किस प्रदेश में भाजपा खरीदती है? इनकी तो और प्रदेशों में सरकार है, बगल में मध्य प्रदेश में पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश में पता करिए कि धान क्या भाव बिक रहा है। तो ये केवल छत्तीसगढ़ में इसलिए ले रहे हैं कि भूपेश बघेल ने यहाँ प्रारंभ कर दिया था, अब इनकी मजबूरी हो गई क्योंकि ये बात करके सरकार में आए। उसी तरह युवाओं का आज सबसे ठगा गया है 10 साल में, तो युवा ठगा गया है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने लंबी लंबी बातें देते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 10 साल में 20 करोड़ को रोजगार पा जाना था। आज भी 3 लाख केंद्र सरकार के पद खाली हैं। बिलासपुर रेलवे जोन में इनके प्रवक्ता आ जाए, मैं दिखाऊंगा वहां कितने पद खाली हैं। इन 10 सालों में कोई भर्तियां नहीं हुई, जो भर्तियां होती भी हैं वो बड़े पदों पे होती हैं, मजदूर पदों पे नहीं होती। ठेकेदारी करके ठेके में काम लेकर चलाया जा रहा है। तो आज युवा ठगे गए, उनके लिए युवा में लाया गया है कि हम तत्काल 3 लाख पदों को भरेंगे, नौकरियों में हम आरक्षण की व्यवस्था पूरी करेंगे और स्टार्टअप 5000 करोड़ का हमारा स्टार्टअप होगा। जो इंजीनियर बेरोजगार इंजीनियर होंगे उनको स्टाइपेंड के रूप में 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। ये तमाम प्रकार की घोषणाएं तो बहुत बड़ी हैं, ये डिबेट का समय कम पड़ेगा। ये कह सकता हूँ सुभाष जी कि इस देश में मोदी सरकार को 10 साल झेला है। मोदी सरकार के भाषण, मोदी सरकार के लुभावने नारे और मोदी सरकार के जुमले चले हैं, जिनको गारंटी कहते हैं ना, उसी को अमित शाह ने कहा था 15 लाख को जुमला है। 100 दिन में महंगाई खत्म करना, वो तो चुनावी जुमला था। महिलाओं के साथ मणिपुर में क्या हुआ, क्या न्याय मिला? महिलाओं के आरक्षण की बात 29 में लागू करेंगे, 32 में लागू करेंगे। अरे 24 में तो आप जीत नहीं रहे हैं, 29 में आप कहाँ पे लागू करेंगे? तो कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र लाया है, देश की जनता के लिए लाया है। मजदूर, महिला, किसान और सबसे बड़ी सामाजिक हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। छत्तीसगढ़ में भी जो हमारा आरक्षण का संशोधन विधेयक था, जो भाजपा ने विधानसभा में तो पास किया लेकिन राज्यपाल के यहाँ रोक दिया। आज भी ओबीसी को 27% देने में इनके पेट में दर्द होता है। उसकी भी बात भी हुई है कि जितनी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जातिगत जनगणना की बात भी सामाजिक हिस्सेदारी के तहत की गई है। तो ऐसे प्रकार की 25 गारंटियां हैं जो हम इस देश के दलित, देश के आदिवासी, देश के वनवासी, देश के युवा, देश की महिला और देश के किसानों को देने जा रहे हैं। और मुझे भरोसा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ सुभाष जी, आपको रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कि 10 साल के जुमले एक तरफ रहेंगे, 10 साल में इनकी नाकामियां एक तरफ रहेंगी और कांग्रेस का जो न्याय पत्र है वो जनता उसके साथ न्याय करेगी। और जनता तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। और हमारे निशिकांत भैया कह रहे थे ये इंडिया गठबंधन का है कि कांग्रेस का है। भाई साहब, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये अक्षरशः लागू होगा
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखे जाएंगे और उस प्रोग्राम के तहत चलाया जाएगा। आपकी तरह भाजपा भी खत्म हो गई, मोदी गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं है, ये भाजपा की गारंटी नहीं है, ये तो कांग्रेस का न्याय पत्र है, ये देश के लिए न्याय पत्र है। लेकिन आपकी गारंटी तो मोदी की है। अगर मोदी जी नहीं जीतेंगे, वो चुनाव हार जाएंगे, तो मोदी की गारंटी खत्म हो गई, क्योंकि भाजपा ने तो कोई गारंटी दी ही नहीं थी। ये अपने बंगले को पहले झांकना पड़ेगा। ये देश मोदी के तमाम उन क्रियाकलापों से तंग आ चुका है और 205 लाख तो अभय जी, अभय जी, को आप जो कह रहे हैं की स्थिति जो बर्बाद कि हो जिसकी चुकी है, उसको ठीक करने का काम भी करेगा। जी 10 जी साल में मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए की सरकार में, सोनिया जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था बनाया था, जिसे इन्होंने कर्ज की अर्थव्यवस्था बना दी। चलिए अभय जी और बात करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने एक शब्द कहा अभी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये अभी जब बीच में जो स्टेट बैंक से इलेक्टोरल रोल आया तो उसमें भाजपा को ज़्यादा पैसे मिले और कांग्रेस को बहुत कम मिले। तो भाजपाई लोग कह रहे थे कि भाई हमारे सांसदों की संख्या जितनी है उसके हिसाब से हमको हिस्सेदारी मिली और कांग्रेस की जितनी है उनको इससे हिस्सेदारी मिली। तो उन्होंने ये आंकड़ा रखा कि अगर आप हमारे सांसदों की संख्या के आधार पे देखेंगे तो हमको तो कम पैसा मिला और आप लोग जो है बात कर रहे हैं कि हिस्सेदारी की। खैर वो एक बात थी। अभी निशिकांत पांडे जी, आप अभय जी जो बात कह रहे थे उससे कई जगह आप असहमति जाहिर कर रहे थे, तो अभय जी ने अपने कांग्रेस का न्याय पत्र जो है उसको सामने रखा और उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस सब वर्ग के लिए सोचती है और किस तरह से अलग अलग चीज़ों की बात की। आप कांग्रेस के इस न्याय पत्र से आपकी किस बात की असहमति है? देखिए, घोषणा पत्र हो या न्याय पत्र हो, वो इम्प्लीमेंट तो तब होता है जब सरकार बनती है और नहीं बनती है तो लोग, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि साहब इन्होंने शराबबंदी जो है, गंगा जल उठाया था, आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे थे। अरे गंगा जल इनने उठाया था, आपने कुछ भी नहीं उठाया, पर आपने तो बंद नहीं किया ना, इनने तो बंद नहीं किया। चलो ये गए हैं, मेरी वफा फरेब थी तो मेरी वफा पे डाल खाक। बात एक शेर है, मेरे को याद आता है कि मेरी वफा फरेब थी तो मेरी वफा पे डाल खाक, तुझसा कोई बेवफा तुझको मिले खुदा ना करे। तो आप जब कह रहे थे कि भाई ये कांग्रेसी जो है गंगा जल उठाए, शराबबंदी की बात किए, मगर आप लोग जो है बढ़िया शराब बेच रहे हो, अहाता बना के बेच रहे हो और आप बीजेपी को, कांग्रेस को उस समय कोस रहे थे। तो ये सब क्या है? सुभाष जी, देखिए, हमने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात नहीं करी। इन्होंने घोषणा पत्र में डाला था बात कि हम संपूर्ण शराबबंदी करेंगे, जिसके कारण प्रदेश की मैक्सिमम महिला वोटर ने उस पर भरोसा करके इनको मतदान किया था और वही महिला वोटर ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। अभी आपने हिस्सेदारी वाला एक बात उठा लिया, मैं दूसरा हिस्सा उठाता हूँ कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, इनकी कहने की बात है। तो क्या प्रदेश में हमारे जो महिला वोटर हैं वो तो क्या प्रदेश में इन्होंने 5 या 6 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया? ऐसे ही हिस्सेदारी तो ऐसी ही होगी ना। अगर जब आपको हिस्सेदारी देखनी हो तो ये भी देखना पड़ेगा। अभी एक हमारे अभय जी बड़ा सवाल उठा रहे थे। भैया, मोदी जी तो नहीं हार रहे हैं, राहुल जी हार चुके हैं और मोदी जी आज से नहीं आ रहे हैं, जब से चुनावी राजनीति में आए हैं तब से नहीं आ रहे हैं। आपने साम दाम दंड भेद जेल केस मुकदमा ईडी सीबीआई सब कर लिया, लेकिन वो तब के सोना बन के आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं और 125 करोड़ देशवासी उनके कहने मात्र से थाली भी बजाते हैं, ताली भी बजाते हैं। राहुल गांधी से आह्वान करा लो। नहीं, राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी, मैं आपको निशिकांत जी कहूँ कि राहुल गांधी इस तरह का आह्वान नहीं करेंगे, जितना हम उनको रोज देखते हैं वो आह्वान नहीं करेंगे। देखिए अभय जी, मैं आपके हमारा नारा नहीं है। अभय जी, आप वरिष्ठ हैं। देखिए, एक आह्वान भूपेश दाऊ ने किया राजनांदगांव में कि 384 नामांकन आप लोग कीजिए, ढाक के 3 पात, बताइए कि मतलब पूर्व मुख्यमंत्री पे कितना भरोसा है लोगों का। देखिए भाई अभय जी, कितने भरेगा ये पूछ रहा हूँ मैं, कितने भरेगा अभय जी? अरे यही तो बात है भाई जी, बात यही तो लहर है,
यही तुम तो अगर मुझको न चाहो, अभय जी, लोग ईवीएम के प्रति क्या सोचते हैं? अभय जी, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, ये वाला मामला है। ईवीएम के साथ जो मामला है ना, ईवीएम के साथ मामला सुभाष जी ये है मात कि अगर कर्नाटक जीतते हैं, हिमाचल जीतते हैं, बंगाल जीतते हैं, तमिलनाडु जीतते हैं, केरला जीतते हैं, आंध्र प्रदेश जीतते हैं, पंजाब और दिल्ली जीतते हैं, तो वो ईवीएम बहुत मोहब्बत वाला है। अगर उसी ईवीएम से भाजपा कहीं सरकार बनाती है तो वो खराब है। तो मैं आपके माध्यम से सुभाष जी पूछना चाहता हूँ कि क्या अभय राय जी इस बात की गारंटी देंगे कि भूपेश दाऊ सहित इनके 35 विधायक इस्तीफा देकर दोबारा जाएंगे बैलेट पेपर के लिए? आप दीजिए तो पहले इस्तीफा, आप सरकार भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, सरकार चलाएंगे भी, लेकिन ईवीएम खराब है। तो विषय मात्र इतना है कि ईवीएम खराब नहीं है, जनता के बीच में आपने विश्वास खो दिया है और ऐसा खोया है कि सारी चीजें आपको खराब दिख रही हैं। बस महत्वपूर्ण विषय इतना ही है कि जनता के बीच में विश्वास पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हम भी 2 से यहाँ पहुंचे हैं, हमारी भी कभी 2 सीटें हुआ करती थी, आज हम 303 पे पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि 10 वर्षों में जनहितैषी कार्यों के साथ संकल्पबद्ध होके हमने काम किया, देश की जनता ने उसको स्वीकार किया और लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। अब तीसरी बार इसका समय आया है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, इसको सुनने के लिए पूरा देश बेकरार है। जी सुभाष जी। तो निशिकांत जी, एक शेर मेरे को याद आता है कि वो करके गए थे वादा कि आएंगे मजार पर, वो करके गए थे वादा कि आएंगे मजार पर, और हमने तो जान दी थी इसी एतबार पर। तो जो जनता है वो चुनाव में पार्टियों के घोषणा पत्र, न्याय पत्र, संकल्प पत्र, तमाम तरह के पत्रों पर भरोसा करती है और भरोसा करके वोट देती है। फिर वोट देने के बाद वो ये देखती है कि जो पार्टी आ रही है वो पार्टी उनके जो उनसे उसने वादा किया है वो उसको कितना ईमानदारी से पूरा करती है, और जो पार्टी अपने वादों को पूरा करती है जनता को का विश्वास उसमें बढ़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस का जो न्याय पत्र आज जारी हुआ है उसमें जो वादे कांग्रेस ने किए हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है इंडिया गठबंधन के साथ, और इंडिया गठबंधन ये जो आज वादे कांग्रेस के हैं उसको अपने वादे मानता है, तो ये दोनों मिलकर भविष्य में हो सकता है कि इन वादों को पूरा करने की बात करें। पर अभी जनता किसके वादे पे भरोसा करती है, किसकी गारंटी पे भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।